हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज अपर लिम एनाटॉमी के टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा और ये पार्ट 1 है और आगे भी पार्ट डालूँगा मैं क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। सो स्टार्ट करते इसके इंट्रोडक्शन से। द फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स were evolved basically for bearing weight of the body and for locomotion in quadrupeds. पहले तो क्वाड्रपेड्स एनिमल विथ 4 फीट, जिनके एनिमल्स जो 4 पैरों के होते हैं उनको क्वाड्रपेड्स बोला जाता है। और फोर लिम्स और हाइंड लिम, फोर लिम मतलब अपर लिम एंड हाइंड लिम मतलब लोअर लिम, तो वर इवॉल्व बेसिकली फॉर बेयरिंग वेट। ये वेट कैरी करते हैं, मतलब क्वाड्रपेड्स में, एनिमल्स में। जो अगर आप एनिमल को देखोगे तो चारों जो है, मतलब दो जो आगे का हाथ जिसे बोलते हैं, दो पैर, ये चारों पैर की तरह ही काम करते हैं। उनके हाथ को हाथ नहीं बोला जा सकता क्योंकि वो भी पैर के जैसा ही काम करते हैं, तो वेट कैरी करते हैं मतलब बॉडी का। एंड फॉर लोकोमोशन में काम आता है इनका क्वाड्रपेड्स में। और जैसे ही इवोल्यूशन हुआ, मैन जैसे इरेक्ट होते गए, इनका हाथ जो है वो फ्री होता गया, अपर लिम फ्री होते गए, और ये बेसिकली डेवलप हो गया एक ऑर्गन में। और जो उनका हाइंड लिम है, ये वेट कैरी के काम हो गए। और द ह्यूमन हैंड इज़ अ ग्रास्पिंग टूल, एक ग्रास्पिंग टूल बन गया हैंड, पकड़ने के काम आता है जो। आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ द अपर लिम, मतलब अपर लिम के पार्ट्स क्या क्या हैं। अपर लिम इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स, 4 पार्ट के अपर लिम बने हुए हैं। पहला तो है शोल्डर रीजन, आप डायग्राम में देखो जो सर्कल रीजन है उस शोल्डर पार्ट दिखाया गया है। दूसरा आर्म या फिर ब्रेकियम बोल सकते हैं हम, आर्म जो शोल्डर के नीचे वाला रीजन दिया गया है, अपर आर्म करके लिखा हुआ है डायग्राम में, वो उतना पार्ट आर्म है। थर्ड द फोर आर्म और एंटी ब्रैकियम बोल सकते हो आप, आर्म के नीचे जस्ट लाई करता है फोर आर्म। उसके बाद हैंड आता है, हैंड या फिर मैनस। आगे बढ़ते हैं। पहले तो पढ़ेंगे शोल्डर रीजन, हर एक पार्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे। शोल्डर रीजन ये सब डिवाइडेड है। पेक्टोरल रीजन जिसे चेस्ट बोल सकते हैं, जो चेस्ट का रीजन है उसे पेक्टोरल रीजन बोला गया है। पेक्टोरल रीजन ऑन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट। एक्जेला और आर्मपिट। एक्जेला जो अपर लिम के साइड में प्रेजेंट रहता है, जिसे काख बोला जाता है हिंदी में। और स्कैपुलर रीजन ऑन द बैक, और बैक स्कैपुलर रीजन, बैक साइड का स्कैपुलर रीजन, ये 3 पार्ट सब डिवाइडेड है शोल्डर रीजन में। पहला तो है पेक्टोरल रीजन, दूसरा एक्जेला एंड तीसरा स्कैपुलर रीजन। ये सब डिवीजन है शोल्डर रीजन का। बोन जो इसमें आते हैं वो है क्लैविकल और स्कैपुला। आप डायग्राम में देखो, क्लैविकल और स्कैपुला, ये 2 बोन शोल्डर रीजन में आते हैं। फिर जॉइंट्स क्या क्या होते हैं, स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट एंड एक्रोमायोक्लैविकुलर जॉइंट। स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट, ये जॉइंट स्टर्नम और क्लैविकल में होता है। और एक्रोमायोक्लैविकुलर जॉइंट, ये जॉइंट स्कैपुला और क्लैविकल में होता है। आगे दूसरे आर्म पे आते हैं हम। अपर आर्म, इसमें जो है सब डिविजन्स तो नहीं होते हैं, बोन्स इसमें एक होता है ह्यूमरस। आप डायग्राम में देखो, ह्यूमरस दिखाया गया है। फिर इसमें जो जॉइंट आता है वो है शोल्डर जॉइंट, ये शोल्डर जॉइंट से अटैच होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम फोर आर्म पे आए। फोर आर्म में इसमें भी डिविजन्स नहीं होते हैं, इसमें 2 बोन होते हैं, रेडियस और एक अल्ना। और जो जॉइंट बनाते हैं ये एल्बो जॉइंट और रेडियो अल्नार जॉइंट। रेडियो अल्नार जॉइंट, ये रेडियस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट रहता है उसको बोलते हैं रेडियो अल्नार जॉइंट। और एल्बो जॉइंट एल्बो में जो होता है। और आगे देखते हैं। अब हम 4th पार्ट पे आ गए, हैंड पे। सब डिवीज़न क्या क्या है देखते हैं। पहला सब डिवीज़न है व्रिस्ट। अब डायग्राम में देखो जो कार्पल लिखा है ग्रीन पार्ट में, वो पूरा व्रिस्ट रीजन है। ग्रीन पार्ट इज़ द व्रिस्ट रीजन एंड द अबाव दैट जो उसके ऊपर का है ब्लू पार्ट, वो हैंड प्रॉपर रीजन है, वो हैंड प्रॉपर का सब डिवीज़न है। फिर उसके ऊपर का 5 डिजिट्स। तो ये 3 सब डिविजन्स प्रेजेंट है, व्रिस्ट, फिर हैंड प्रॉपर, फिर
5 डिजिट्स ऊपर की ओर जाओ वैसा ही सब डिवीज़न है। फिर इसका बोन्स, जो व्रिस्ट रीजन में बोन आता है उसको बोलते हैं कार्पल बोन। फिर हैंड प्रॉपर के रीजन में जो बोन आता है उसे बोलेंगे मेटाकार्पल बोन, और जो 5 डिजिट्स के रीजन में आता है जो बोन सो बोलेंगे फेलेंजिस। और जो जॉइंट्स मतलब इन सबको जॉइन करके जो जो रखते हैं उन जॉइंट्स का नाम क्या है? पहला तो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, मतलब कार्पल बोन और मेटाकार्पल को जो जॉइन करते हैं वो जॉइंट का नाम है कार्पो मेटाकार्पल। मतलब जैसा नाम है बोन का उसी हिसाब से जॉइंट का भी नाम रखा गया। नेक्स्ट है इंटर मेटाकार्पल जॉइंट। इंटर मतलब बिटवीन, मेटाकार्पल के बीच में का जॉइंट उसे बोला गया है मतलब इंटर मेटाकार्पल जॉइंट। मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट। मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट का मतलब मेटाकार्पल्स और फेलेंजिस के बीच में का जॉइंट। फिर प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। इंटरफेलेंजियल मतलब फेलेंजिस के बीच में का प्रॉक्सिमल पार्ट मतलब ऊपर वाला नीचे प्रॉक्सिमल आगे का और डिस्टल पीछे का, ये दोनों का बीच का जॉइंट इंटरफेलेंजियल। आगे अब आए हम लाइंस ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन। मतलब जब कोई भी वेट को हम जब लिफ्ट करते हैं अपने अपर लिम्ब में तो फोर्स कैसे ट्रांसमिट होता है, कहाँ से मतलब कहाँ तक जाता है। पहले तो हैंड पार्ट में हम वेट को केयर लेंगे। आप देखिए जैसा कि ये बॉक्स रीजन में बना के दिया गया है, पहले तो फोर्स को लिया मतलब वेट कैरी किया, फिर वो हैंड में आएगा हैंड पार्ट, फिर उसके बाद व्रिस्ट में जाएगा व्रिस्ट जॉइंट में, व्रिस्ट जॉइंट से रेडियस बोन में, रेडियस बोन से इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है रेडियस और अल्ना के बीच में, इसमें आएगा, फिर वो अल्ना में जाएगा, अल्ना के बाद एल्बो जॉइंट में आएगा, एल्बो जॉइंट में आने के बाद ह्यूमरस बोन, ह्यूमरस बोन से शोल्डर जॉइंट, शोल्डर बोन से स्कैपुला बोन, फिर कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट, ये भी प्रेजेंट रहता है स्कैपुलर और क्लेविकल के बीच में, फिर क्लेविकल में जाएगा, क्लेविकल से एक्सियल स्केलेटन मतलब रिब्स पार्ट में चले जाएगा। तो ऐसा अपना फोर्स ट्रांसमिशन होता है। पहले तो हैंड, फिर व्रिस्ट जॉइंट, फिर रेडियस, रेडियस से इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से अल्ना, अल्ना से एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट से ह्यूमरस, ह्यूमरस से शोल्डर जॉइंट, फिर स्कैपुला, फिर कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट, क्लेविकल, फिर उसके बाद एक्सियल स्केलेटन। ऐसा हमारा लाइंस ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन होता है।